हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 से चैप्टर नंबर 12। और इसमें कुछ पार्ट हमने इसमें देख लिया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम देख लें। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। अगर हम 220 वोल्ट सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो कितना करंट फ्लो करेगा इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या है कि अगर कोई भी सर्किट है हमारे पास में और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 220 वोल्ट सोर्स यूज़ कर रहा है और फिलामेंट जो है उसका वो 1200 ओम का है, मतलब इतना रेजिस्टेंस है उसका, तो करंट हमको बतानी है। तो ऑब्वियसली करंट का फॉर्मूला हमको पता है कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हमने क्या किया कि 220 को डिवाइड कर दिया 1200 से। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में 22 अपॉन 120 आ जाएगा। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 11/60 और ज़्यादा सोल्व करने पर कुछ वैल्यू हमारे पास में आएगी 0.18 एम्पियर। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोयल इज 100। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन अपने को आर वापस से यूज़ करना है। हमको वी गिवन है कितना कि 220 वोल्ट की कोयल है और वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और 100 ओम इसका रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमारे पास में 2.2 करके हमारे पास में एम्पियर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं, कोई भी हो। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कि कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है, 60 वोल्ट। व्हेन ड्रॉज करंट, और करंट कितना फ्लो करता है, 4 एम्पियर। देन व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉज इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। मतलब सिंपल है कि हमारे पास में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पे हमारा 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो वोल्टेज को बढ़ाने से क्या चेंज आएगा करंट में, वो हमको बताना है। तो हमको वहाँ पे देखना होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने रेजिस्टेंस में कोई अलग से चेंज नहीं किया है। तो अगर हम बात करें जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, वी अपॉन आई। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू गिवन है कि ये हमारा 60 है और ये 4 है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 15 ओम करके। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हमारा वही रहने वाला है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास में हमको करंट फाइंड करना है, तो अगेन वी इक्वल टू आई आर। और हमको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड जब हम करेंगे तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे वी कितना है हमारे पास में 120 और आर हमने यहाँ पे फाइंड किया है जो कि यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर करंट हम यहाँ पे फ्लो करवाते हैं। ठीक है, आगे देख लें और न्यूमेरिकल्स। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। की कोई एक रेजिस्टेंस मेटल वायर का है वो 1 मीटर इज़ 26। यहाँ पे समझना है इसको, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। कि कोई एक वायर है उसकी जो लेंथ है 1 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस 26 ओम है और टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे रखा हुआ है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3, डायमीटर गिवन है, ये mm में गिवन है लेकिन हमको ऐसा यूनिट के बेसिस पे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल दैट एट द टेम्परेचर। तो हमको बताना है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी एंड प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। और टेबल की रेफरेंस में हमको जो मेटेलिक वायर है वो कौन सा होगा ये भी बताना होगा, किस मटेरियल का बना है वो बताना है। तो अगर हम रो की बात करें, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमको फाइंड करनी है यहाँ पे, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम यहाँ से ले सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे रो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास में आएगा आर ए अपॉन
L। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो भी वायर होगा उसके लिए पहले तो हमको क्या फाइंड करना है कि जो भी उसका एरिया है क्रॉस सेक्शन वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो वो हम अलग से चेक कर लेते हैं कि अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो आएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करें तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में कितनी है, यहाँ से हम डी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने मिलीमीटर को हमने यहाँ पे मीटर में चेंज किया हुआ है, 3 × 10⁻⁴। और यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेंगे तो 3 × 10⁻⁴ और हाफ भी हमको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास में डायमीटर है। तो रेडियस हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका हम टोटली स्क्वायर कर देंगे तो कुछ वैल्यू हमारे पास में इसकी आएगी। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻⁸ हो जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट करें और आगे तो अराउंड ये हो गया 4, ये 11 हो गया, और 11 9 जा 99 एंड डिवाइड बाय हमारा इसमें आ जाएगा 14, अराउंड 7 पॉइंट समथिंग हमारे पास में आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 7.1 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में एक की वैल्यू हमारे पास में लगभग आएगी। देख लेते हैं एक बार। आर इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू कितनी है 26, ए की वैल्यू हमारे पास में है 7.1 इंटू 10⁻⁸ एंड डिवाइड बाई हम इसको करें तो ये हमारे पास में आएगा 1 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर है हमारे पास में। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 182 इंटू 10⁻⁴ अराउंड वैल्यूज हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁸। और इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1.82 या 84 के अराउंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि हम इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा 10 6 मतलब जो हमारी रेंज आएगी वो 1.84 10⁻⁻⁶ की रेंज हमको देखने को मिलती है। और अगर हम इस टेबल में चेक करेंगे तो जैसे हम इसमें देख लें एक बार, अगर आप इस टेबल में इसको चेक करोगे 10⁻⁻�6 की रेंज में 1.84, तो ये हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमको नज़र आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू हमको नज़र आ रही है। तो ये ही हमारा आंसर है। कहने का मतलब जो हमारा वायर होगा वो क्या रहेगा, मैग्नीज होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमारा वायर मैग्नीज वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। और ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस पॉइंट पे। हमको गिवन है कि ए वायर गिवन मटेरियल, वायर ऑफ गिवन मटेरियल जिसकी लेंथ L है, एरिया A है और रेजिस्टेंस 4 ओम है। इसी तरह व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरे वायर का क्या होगा, ऑफ द सेम मटेरियल, हम सेम मटेरियल का लेंगे जिसमें लेंथ हम हाफ कर रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल को डबल करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम फार्मूला बना लें कि R प्रोपोर्शनल होता है हमारा L/A। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये नीचे है तो A1/A2। तो इस फॉर्मूले की बेसिस पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, या इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन है उसके बेसिस पे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर ले R1/R2। तो हमारे पास में R1 4 है, R2 हमको फाइंड करना है, L1 हमारा L है, ये L/2 हो जाता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो ये A है और ये 2A है, तो ये कैंसिल हो गया और 2 भी हमारा यहाँ चला जाएगा तो L से L कैंसिल हो गया। तो 2 × 2 हमारे पास में आएगा और यहाँ पर है 4/R2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और R2 इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 1 ओम। तो कहने का मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा 1 ओम आएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे कुछ इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल है हमारे पास में।
इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एक बार आप ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन आप कर पाते हैं वो आप कमेंट कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं वो भी आप कमेंट करके हमको बताना कि कौन से क्वेश्चंस को अब हम और कर सकते हैं।